टीवी9 के स्टूडियो में जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने जमाने की सुपरस्टार और फिलहाल किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी जी का, जिन्हें आध्यात्म की दुनिया में नया नाम मिला है, यमाई ममता नंदगिरी जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। स्वागत, जोरदार तालियां। हमारे साथ इस वक्त हमारे 5 संपादक यहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं हर्षवर्धन जी मौजूद यहां पर, कार्तिकेय हमारे साथ मौजूद हैं, कार्तिकेय शर्मा, राम कृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी हैं। स्वागत है आपका। ममता जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए बैठिए प्लीज। सॉरी, लेट मी रिलैक्स। या बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आपका एक बार फिर से स्वागत। ये देश का सबसे पॉपुलर शो है ममता जी, और मैं यहाँ पर मौजूद जो हमारे 5 संपादक हैं, उनके सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार है और वो हम आपसे पूछेंगे। मुझे पता है कि आप अपना अतीत जो है वो छोड़कर आ चुकी हैं ममता जी। 90 के दशक में आपके दीवाने, जो आपके चाहने वाले थे, वो आपके लिए मंदिर बनवा रहे थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेल्लौर में तो शायद बनवाया भी था, लेकिन आपने उन्हें इतना सीरियसली ले लिया कि आप साध्वी बन गई। मतलब ममता कुलकर्णी से यमाई ममता नंदगिरी बन गई। नहीं, देखो, अभी मैं क्या कहूँ आपको। सर्वप्रथम मैं एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मेरी जो दादी थी वो माँ भगवती की बहुत बड़ी भक्त थी। और हमारे घर में जैसे ब्राह्मण कुल में होता है कि मंत्र उच्चार, फिर 11 ब्राह्मण आके अथर्व शीर्ष करते थे, अभिषेक करते थे, आह्वान करते थे, तो ये सब ब्राह्मण घरों में चलता रहता है। फिर मेरी माँ प्रस्तुति के लिए लेबर रूम में थी, और मेरी दादी ऐसे 4:30-5 बज गए थे, और महाकाली ने उनको दृष्टांत दिया कि वो आ रही है, और ये जो लड़की जन्म ले रही है वो मैं हूँ, और उसको मेरा नाम मिलना चाहिए। तो मेरे कान में यमाई करके नाम रखा गया था। और मैं आपको बताऊं, इनका ये मंदिर है कोल्हापुर में, औंध में, और ये स्वयंभू मंदिर है। और ये वही माता है जब श्री राम सीता जी की खोज में चित्रकूट जंगल में जा रहे थे। ये कह रही हैं ममता जी कि बचपन में ही आपको बता दिया गया था कि ये देवी जन्म, आपकी माँ को कि देवी जन्म ले रही हैं? हाँ, अभी देखिए, हाँ जी, ऐसा हुआ था। और काफ़ी मेरे बचपन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जो मैं, जैसे कि 3 वर्ष की आयु में ऐसा हुआ था, 5 वर्ष की आयु में मैं ऐसे खेल रहे थे, हम लोग बिल्डिंग में खेल रहे थे, और तो सोसाइटी का गेट ऐसा बंद था, लेकिन हल्का सा ऐसे एक साइड से खुला हुआ था। तो मेरी ऐसी इच्छा हुई कि मेरी एक सहेली थी वहाँ पे, सोनल करके, मैंने कहा सोनल चल आज हम लोग चलते हैं यहाँ से। मेरी दादी कुछ 5 मिनट के अंतराल पे उसका निवास था, तो मैंने कहा हम लोग चलते हैं। तो आप सोचो, एक 5 साल की उम्र की लड़की, और जिधर मैं जा रही थी वहाँ पे एक ऐसा 4 सिग्नल था, बहुत बड़े थे, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा सिग्नल जी अभी भी है वहाँ पे। तो उसके बाद के इस पे मेरी दादी का घर था। तो मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत छोटी थी, और मैं गई और एक लेडी थी, मैंने उसको सही ढंग से देखा नहीं। उसने मुझे ऐसी उंगली दी मुझे, और मैंने वो उंगली ऐसी थमा ली, और चल के उसने मुझे वहाँ तक लेके गई जहाँ मेरी दादी थी ऊपर। जैसे मैं आई, दरवाज़ा खोला, 3 बजे का दोपहर का समय था, और दादी बोली, ठकूमाई तू कशी काय आलीस घरामध्ये 3 वाजता?
मी तुझी ध्यानामध्ये लागलेली होती मी. So she came, she gave me part, she sat and she gave us a sweet. Then she goes in the bedroom and उसने वही यमाई का फोटो मेरे सामने लाके रख दिया. दादी थी, मेरी दादी ने जाके यमाई का फोटो, महाकाली का स्वरूप है उसका, तो फोटो लाके मेरे सामने रखा कि यही है जो तुम्हारे बचपन में जिसने मुझे दृष्टांत दिया कि तू आ रही करके, मतलब वो आ रही है. तो मैंने बोला इसका मंदिर किधर है? तो बोलती है कोल्हापुर में मंदिर है उसका. तो बोलती कि आज तक हमारे फैमिली में वहाँ कोई भी नहीं जा सका, और जो भी गया या तो उसकी एक्सीडेंट हो गई या तो वापस आ गया या तो कुछ हो गया. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. ऐसा करके वो एक फ़ोटोग्राफ, बिकॉज तब तक मेरे घर में किसी ने मुझे नहीं बताया था, ना मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि ऐसा मेरा कोई जन्म हुआ था ऐसा वैसे. और मैं घर पे आ गई, उसी ने मुझे आके छोड़ दिया. लेकिन जब मैं ध्यान में थी 12 साल, तब मुझे दृष्टांत आ गया कि वो महाकाली स्वयं थी, चंडी थी. उसने मेरी उंगली थमाई थी, वरना 5 साल की लड़की, जिधर एक 4 हाईवे, बड़ा सा हाईवे, तो जाके, मतलब इट्स नॉट नेचुरल. आज लोग ऐसे जाते हैं और गाड़ी आती हैं, ठुक जाते हैं, कोई मरते हैं. मुझे कहाँ से सद्बुद्धि होगी कि ये 4 सिग्नल वो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ से क्रॉस होके जाके गरवारे प्लास्टिक्स के ऊपर एक छोटे से लेन में ऊपर जाके 5th फ्लोर पे मेरी दादी रहती है. क्या आप ये कह रही हैं चमत्कार, छोटे छोटे चमत्कार मेरे यहाँ साथ हो पर गए. आप ये कह रही हैं कि आप खुद देवी का रूप हैं और चंडी आपको रास्ता दिखाती हैं? देखिए मैं अभी आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. हमारे इस पृथ्वी पे बार बार देवी शक्तियाँ जन्म लेती है अंश स्वरूप में. जैसे मानव के बच्चे को जन्म देता है भौतिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए. वो भी अपना स्थान, अपना मार्ग, अपना गर्भ चूज करते आने के लिए बारंबार आते रहते. आज भी है, आज भी सब शक्तियाँ अपने आजू बाजू अदृश्य स्वरूप में रहती है और है. तो वो आती है, अपना अपना काम करती है, उनको भी अपना धर्म चलाना होता है. बाकी सब अपना जीवन सांसारिक जीवन में बिताते हैं. बच्चे हैं, नौकरी है, और इसी में सांसारिक ये जीवन जो वो होता है.